कतर में क्या हुआ है? कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था, उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फकीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है। पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है। इधर आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें। टू बी ऑनेस्ट आई फील है कि हमारे पास कोई एटम बम नहीं है। लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर है, बट आई फील है कि हम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो जब भी देखी है भारत की चीज़ें महंगी ही देखी है। देखिए महंगी मैडम जो चीज़ें भी मसलन जैसे कि आप वहाँ की मूवीज़ देख लें, वहाँ के लहंगे देख लें, वहाँ के कुछ भी देख लें आप। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तान भीख मांग के पकड़ा जाना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सऊदी अरब का और दुबई का तो आप लोग ने सुना ही था, लेकिन अभी 350 भिखारी कतर में पकड़े गए हैं। तो इसी चीज़ में चर्चा चल रही है। ये चीज़ बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही बोल रही है। तो पहले आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर उसके बाद बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या हुआ है? कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था, उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। तो हम लोग, जब हम लोगों की पैदाइश ही भीख मांगों की तरह हो रही है, तो क्या करेंगे फिर हम? सर आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आई हूँ। तो कुछ बेहतरी नजर आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं। वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है, मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। मैं तो पक्का ज़हन बना लिया हुआ है। क्या इस मुल्क में करेंगे आप? क्या सेफ्टी है बोले मुझे? अगर है तो बताएं मुझे, कोई एक मिसाल दे दें। सड़कों में कुछ फर्क देखा? लोड शेडिंग में कुछ इस तरह से कोई तरक्की आपने देखी 1.5 साल बाद आप आए? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ ना, रात को 1.5 घंटा 3 घंटा इधर क्या नाम है ये, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और वो हम फंस गए थे रात को ये इधर कामोगी के पास। 3 घंटे उधर फंसे रहे। मैं सियालकोट लैंड किया। सियालकोट में जो सा वो, उसमें PIA की टिकट महंगी है, एमिरेट्स की सस्ती है। क्यों? हम लोगों की सस्ती होनी चाहिए कि उनकी सस्ती होनी चाहिए? हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फकीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है। पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है। इधर अभी और बढ़ेगी। आप देखिए, इधर चोरी भी बढ़ेगी, इधर में जो सा क्राइम लेवल और हाई होएगा अगर आप अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। रेड सिग्नल होएगा तो ट्रैफिक चल रही होगी, ग्रीन होएगा तो बंद होगी। दुबई में से ना काफी पाकिस्तानियों को भी जो है वो वापस डिपोर्ट किया जा रहा था। कह रहे थे भीख मांगते हैं, क्राइम्स करते हैं। ये क्या मसला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर में 90% लोग जो है ना, इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों उन्होंने बंद किए हैं? नॉन स्किल्ड, सिर्फ नॉन स्किल्ड वो इसलिए बंद किए हैं उन्होंने, नॉन स्किल्ड वीज़ा के। इधर से आदमी लोगों को बुलाते हैं या भीख मंगवाते हैं, या उनके नाम पे लोन लेंगे, गांव वगैरह से गरीब लोगों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बैंकों से उनकी सैलरी 25-25 हज़ार मैनेजर डाल के 25-25 हज़ार दिरहम सैलरी डालेंगे। 3-4 लाख 5 लाख दिरहम लोन लिया, लेके उनको 5-10 हज़ार दिरहम पकड़ाया, इधर का उनसे डन कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 20 हज़ार दिरहम खर्चा उनका मैक्सिमम। सामने कभी कोई ऐसा केस हुआ है? बड़े देखे हैं हमने, बड़े देखे हैं हमने ऐसे केस। उधर वो लोग जो उनको आदमी लोगों को इधर से भेज देंगे, ठीक है तुमने फिर नहीं आना। 3 महीने के लिए रखा, 5 लाख रुपया दे दिया गरीब आदमी को, 5 लाख की बुकत किया है। लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा जो है उन्होंने अगर 10-20 हज़ार उनके ऊपर कर भी दिया तो, लेकिन आप वो बेनिफिट देखें, उन्होंने 2-3 लाख का ले लिया उनसे। तो जब पकड़े जाते हैं ये, तब आगे से एक्शन क्या लेता है यूएई? यूएई लेता ना, ये अभी ये एक्शन ही है ना। हम लोगों के वीज़े बंद किए हैं नॉन स्किल्ड के। लोग इधर से विजिट पे मुँह उठाते हैं तो दुबई जा रहे हैं हम। टूरिस्ट वीजा लेते हैं, एजुकेशनल वीजा लेते हैं, कोई भी वीजा ले ले, लेकिन वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसीलिए मैं उस चीज़ को सराहूँगा। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें आप। मैं खुद इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करती। उस चीज़ को वो कंसिडर ना करें। हम उधर, मैं उधर रूम में रहता हूँ, मेरे साथ में जो 3 इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम लोग इंडियन भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं। तो हम लोग उधर अगर मिलकर रहते हैं तो अभी क्यों नहीं मिलकर रह सकते हम? क्यों हम ये पाकिस्तान इंडिया को लेकर चलते हैं?
बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अभी हम क्यों नहीं मिलके रह सकते। अच्छा, मुझे आप इंडियंस के साथ रहते हैं तो आपने उनमें और पाकिस्तानी में क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया? कुछ भी नहीं है, सब वही हुकूमतों का ही काम है। वो लोग अपनी, अब इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, वो अभी उधर जो सा वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जब इधर में होंगे, इधर इन्होंने इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कोई तरक्की में कोई उन्होंने आपने एजुकेशन उनमें ज़्यादा देखी? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है उनका। आप लोगों के इधर ग्रेजुएट बंदा जो उनसे है ना, वो उनका 10th ग्रेड के बंदे के बराबर भी नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आप देखें उनकी अभी IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई हुई है। उनके बाकी प्रोडक्ट्स देख लें, उधर में एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो सा उधर जैगवार हो गया, आपका बाकी जो ब्रांड्स हो गए वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बांग्लादेश, आप इंडिया को छोड़ें, आप इंडिया पे जोर ना दें, आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश का टका हमारे से कितना नीचे था, तो वो उनका पहले हम टका कहते थे तुम तो 2 टके के भी नहीं हो, अभी हमारा हाँ, अब वो 2 टका हमारा जो है ना, वो हमारे 2 रुपया जो है ना, उनके 1 टके से भी कम है। टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक हमारे पास कोई एटम बम नहीं है। लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर, बट आई फील लाइक हम बिल्कुल भी नहीं है। यस, आई डोंट, एटॉमिक बम नहीं है। नहीं, आई डोंट फील लाइक हमारे पास। ये अच्छी बात की है, बस लोगों को डराने के लिए दैट वी आर पावरफुल, बिकॉज अगर हमारे पास एटॉमिक बम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि ना तब इंडिया के साथ हमारे थोड़े रिलेशंस नहीं ख़राब चल रहे थे, तो इंडिया को डराने के लिए उन्होंने ना एटम बम का झूठ बोल दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है। मुझे तो पाकिस्तान के पास वाकई एटॉमिक बम है, क्योंकि ना मैंने तो जब भी देखी है भारत की चीज़ें महंगी ही देखी से है देखिए महंगी। मैडम। जो चीज़ें भी मसलन जैसे कि आप वहाँ की मूवीज़ देख लें, वहाँ के लहंगे देख लें, वहाँ के कुछ भी देख लें आप। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पर हमारा साबुन 150 का है ना, वहाँ पे 10 रुपए का है। ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है। आपको क्या लगता है वहाँ की इन्फ्लेशन रेट हमसे ज़्यादा, महंगाई वहाँ हमसे ज़्यादा है? यस, बिल्कुल। अच्छा, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ है तो उस पर कितना टैक्स पड़ता है, क्योंकि वो सारी हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। एक- यहाँ से हमने एक छोटा सा ग्लास भी खरीदा है ना प्लास्टिक का, उस पर भी टैक्स है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। लेकिन हम दुनिया में आए हुए हैं सिर्फ टैक्स देने के लिए। यहाँ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं जिम्मेदारी और दुनिया में आया टैक्स अदा अदा करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में देखिए महंगाई इतनी है कि हम क्या करें बंदे का। दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं और कहाँ सर पे है? पाकिस्तान में। दुनिया में, ये दुनिया ही है। आप कौन सी और कंट्री का टैक्स पे करते हैं? आप पाकिस्तान का ही पे करते हो ना? पाकिस्तान का पे करते हैं, लेकिन कभी हमने बाहर जाना, उम्रा करने के लिए जाना हो या आउट ऑफ कंट्री, कोई बंदा कहता है ना विजिट वीज़े पे जाए, तो उस पर भी विजिट वीज़े पे भी जाना होगा तो हमें वहाँ पर भी जाके टैक्स यहाँ से पे करके जाना है। वहाँ से हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा हमें। ये हर चीज़ के ऊपर तो है। अगर सऊदीया भी जाते हैं, सऊदीया में जाके हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा घर में या पानी लेके आए हैं या कुछ लेके आए हैं। तो ठीक है, वो हर कंट्री का अपना है, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि भारत, चाइना के अंदर भी एक इंडिया की मार्केट है, रशिया के अंदर भी एक इंडिया की प्रॉपर मार्केट है, ठीक है? अबे UAE में भी बनने वाली है। क्या वजह है कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया? मैडम, वो सब एक दूसरे को देख के ऊपर निकलते हैं कि वो अगर कोई हल्का है ना, वो 7 बंदे 5 बंदे मिलकर उसको एक स्टैंड कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में वैसे लोग रहते हैं कि 5 बंदे मिलके वो कहते हैं 6वां बंदा खा क्यों ना रोटी, उसकी रोटी खींचो। लेग पुलिंग। ये लेग पुलिंग। यस, ये लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, मतलब यार धर्म और रिलीजन के नाम पे वीज़ा मिलना थोड़ा सा आसान रहता है अदर चीज़ों के कंपैरिजन पे। तो सेम वही होता है कि मतलब पाकिस्तानियों को जो यार क्या है ना कि भाई मुस्लिम कंट्रीज़ है तो उनको वीज़ा वगैरह इजी मिल रहा है। तो ये लोग पूरी तरीके से एक स्कैम टाइप का चला रहे हैं, भीख मांगने का धंधा। हर कंट्री या फिर किसी देश के बारे में, विकास के बारे में आप लोग सोचेंगे, सुनेंगे तो वो लोग डेवलप करेंगे क्या, हर चीज़ IT सेक्टर में, फिर हर जगह पर जाने के आगे वो बातें करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी खुद अभी बता रहे हैं रियलिटी में 350 जो भिखारी हैं कतर में पकड़े गए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साथ। वो लोग बिल्डिंग बना के रहते थे। और बात तो यहाँ तक भी पता चली है कि जो उन लोग के पब्लिक लोग हैं, जो वहाँ के थोड़े बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भीख मांगने के लिए भेजा जाता है उन लोग को। जो उनका आने जाने का खर्चा होता है, स्पेंड्स, वो सब प्रोवाइड कराते हैं वीज़ा का पहले से ही। और उसके बाद ये लोग जो भी उनका प्रॉफिट होता है भीख मांग के, उसके बाद वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में हुआ करती थी। लेकिन यार देखो, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। उसके अलावा भी ये लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, हिंदुस्तान का सामान बहुत महंगा मिलता है। तो भाई हिंदुस्तान चाइनीज़ प्रोडक्ट टाइप का तो बनाता नहीं है। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी तो डेफिनेटली आप लोग को प्रोडक्ट का प्राइस तो थोड़ा सा इंक्रीज़ मिलेगा। और ऐसे भी अगर तुम लोग जैसे चाइना में, तुम चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइना का माल कितने दिन चलेगा, डायलॉग तो हर लोग आदमी ने सुना ही है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी ज़्यादातर चाइना का माल ही रहता है। और अभी इंडिया के प्रोडक्ट भी उधर बहुत सारे देखे गए हैं, लेकिन ये दुबई के रास्ते से अलग अलग जाते हुए मिल जाएंगे आप लोग को। पर भाई जिसकी क्वालिटी रहेगी तो उसको बनाने में थोड़ा कॉस्ट भी लगेगा, कॉस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद हम लोग को बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। प्राइस तो चलो एक अदर मैटर आ जाता है, तो अगर बेस्ट प्रोडक्ट के लिए तुमको चाहिए तो प्राइस तो देना पड़ेगा। तो इस वजह से प्रोडक्ट थोड़े से इंक्रीज, मतलब महंगे रहते हैं इंडिया के।
और भी तुम लोग बातें हैं, मतलब ये फिर परमाणु बम की वाली बात कर रहा था वो बंदा। बाकी देखो परमाणु बम का तुम लोग भाई, जब हमने परीक्षण किया था पोखरण में तो सारी दुनिया को पता चल गया था कि नहीं हम परमाणु बम का परीक्षण किए थे। लेकिन जब तुम लोग का परमाणु बम है, एटॉमिक पावर तुम लोग है भी नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है भाई तुमको किसने एटॉमिक कंट्री का ये दिया है, ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि तुम्हारा ऐसा परीक्षण कभी किया गया हो, कहाँ पर किया गया हो, इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। शायद पता करूँगा तो शायद पता चल जाएगा। बाकी ये परमाणु बम तो आप लोग करते ही रहते हैं। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।